नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं डेली मीम्स एनालिसिस। एक बार फिर हम आपके पास लेकर आए हैं मीम्स का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम वो मीम देखते हैं जिसका हमने पिछले एपिसोड में आपसे जवाब मांगा था। देखिए, ये था वो मीम, हैप्पी बर्थडे ब्रो, और नीचे था ये डिवाइस, और आपसे पूछा गया था इस मीम का मतलब। तो आदित्य पाल जी ने इसका मतलब बिल्कुल सही बताया है, द डिवाइडर। इस मीम का एक्सप्लेनेशन यही है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी और गांधी जी ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा करवाया था, इसलिए यहाँ मीमर ने डिवाइडर को दिखाया है। तो यहाँ पर डिवाइडर गांधी जी हैं। तो चलिए आज के मीम्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला मीम है, जब आप छोटे थे और आपकी माँ जब बाज़ार से वापस आती थी तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होता था। और बच्चों का ही क्यों, आजकल बड़े लोग भी ऐसे ही करते हैं जब माँ बाज़ार से वापस आती है। लेकिन जब पापा वापस घर आते हैं तो बच्चों का क्या रिएक्शन होता है? बच्चे पढ़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन असल में वो पढ़ाई नहीं कर रहे होते। वो सिर्फ दिखाते हैं कि हाँ, मैं पूरे दिन पढ़ाई कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये निभा है। आपको बता दूं, निभा होते हैं 12 से 15 साल तक के वो बच्चे, वो लड़के जिनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, और उन लड़कियों को कहते हैं निबी। ये 9 से 10 साल की उम्र में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक निभा है जिसकी निबी, यहाँ पर वो निबी कहती है, बाबू टाइम पर खाना, टाइम पर सोना। तो यहाँ पर जो निभा है वो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो टाइम पर यानी घड़ी पर खाना खा रहा है और घड़ी पर ही सो भी रहा है। ये हरकतें हमें बचकाना लग सकती हैं, लेकिन निबी के लिए ये बहुत ही उम्दा तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो सिर्फ एक निभा और निबी ही समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है अगला मीम। हम इसे मीम तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक रियलिटी कहेंगे। ये हैं अनिल कपूर जी। ये अपनी जवानी के लिए बहुत ही चर्चा में रहे थे, लेकिन 2020 ने इनको भी बूढ़ा कर दिया है। तो इसलिए मीमर ने यहाँ पर ये दिखाया है कि अनिल कपूर भी बूढ़े हो चुके हैं, और जब सब पूछते हैं कि ये किसने किया तो सारा इल्ज़ाम 2020 पर आ जाता है। तो यहीं पर हेरा फेरी मूवी का वो सीन यूज़ किया गया है जिसमें परेश रावल जी अक्षय कुमार को कहते हैं कि वो साइन तूने किया ना, और फिर उसको एकदम से लाफा दे मारते हैं। तो यही सब लोगों की इच्छा भी है 2020 को एक लाफा जड़ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मीमर ने कई चीज़ों को एक साथ दिखाया हुआ है। हम मीमर की दाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये दिखाया है कि व्हेन यू अंबानी, जब आप अंबानी होते हैं लेकिन आप एम्पायर बाय नहीं कर सकते। इसका मतलब ये अंबानी के छोटे भाई हैं जो बैंक करप्ट हो चुके हैं, और जो बड़े भाई हैं इनके अंबानी, उनकी मुंबई इंडियंस नाम से टीम भी है और वो एम्पायर्स को खरीद के अपनी टीम्स को जितवा देते हैं। लेकिन सारे अंबानी एम्पायर नहीं खरीद सकते, क्योंकि कुछ अंबानी बैंक करप्ट भी हो चुके हैं। तो इसमें मीमर ने यही दिखाया है। चलिए देखते हैं अगला मीम क्या है। तो यहाँ पर मीमर ने यह दिखाया हुआ है कि जब आप किसी लड़की को मैसेज भेजते हैं, हाय व्हाट्सअप, और वहाँ से रिप्लाई ये आ जाए कि वेट अ मोमेंट, तो आपकी हालत यही होती है कि आपको पूरी रात भर जगना पड़ेगा। और आप यकीन मानिए, उस लड़की का मैसेज पूरी रात भर भी नहीं आता है, और आप ये सोच के नहीं सोते हैं कि उसका रिप्लाई आता ही होगा। और डर के मारे आप दोबारा इसलिए नहीं पूछते कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाए और आपको ब्लॉक ना कर दे। रुक, ये तो बढ़िया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फुटपाथ पर कई लोग सोए हुए हैं और वहीं पर सलमान खान ने एक नज़र दे मारी है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि भाई के गाड़ी चलाने का वक्त हो गया है। अब आगे क्या होने वाला है आप जानते ही हैं। देखिए, पिछले एपिसोड में हमने आपको एक कीबोर्ड दिखाया था जिसके 4 बटन थे जिनको रिप्लेस किया गया था मीम्स में। हमने ये भी बताया था कि जैसे ही उसकी अपडेट आती रहेगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, उस कीबोर्ड का एक और अपडेट आ गया है। जो 4 बटन थे वो हमने आपको पिछले एपिसोड में बता दिए थे। जो नेक्स्ट बटन आया है वो आया है कैप्स लॉक का। यहाँ पर कैप्स लॉक की जगह कैप्टन अमेरिका को लॉक करते हुए दिखाया गया है, दूसरे कैप्टन अमेरिका को। ये कैप्टन अमेरिका का एक सीन है जिसमें 2 कैप्टन अमेरिका आपस में लड़ रहे होते हैं और एक कैप्टन अमेरिका दूसरे कैप्टन अमेरिका को लॉक लगा लेता है, इसलिए इसको यूज़ किया गया है कैप्स लॉक के बटन पे। वहीं पर W की जगह ट्री का एक W दिखाया गया है। ये W धमाल मूवी में यूज़ किया गया था जहाँ पर खजाना गड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो न्यूमेरिक कीज़ हैं उनकी जगह 1 की जगह 1, 2, 3 में सिद्धू मूसेवाला की 3 उंगलियाँ यूज़ की गई हैं।
और एक 4 अनिल कपूर। ये अनिल कपूर का गाना है जिसमें 1 2 3 अनिल कपूर गाते हैं, तो वहीं पर ये यूज़ किया गया है। 3 की जगह उन्होंने अनिल कपूर को यूज़ नहीं किया है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता, इसलिए वहाँ पर सिद्धू मूसेवाला का ये वाला साइन यूज़ किया गया, शायद ये वाला साइन यूज़ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन वाले मीम बहुत ही वायरल हो गए हैं, तो मैं आपको आज इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी ट्विटर से। तो इस मीम की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि एक यूज़र ने ट्विटर पर यह डाला था, जब वो सबवे में थे तो उन्होंने एक सैंडविच का ऑर्डर दिया था और उनकी जो कार्ड की पेमेंट थी वो डिक्लाइन हो गई थी। तो सबवे वाले ने वो सैंडविच अंडू कर दिया, यानी जो पीस जहाँ से उठाए गए थे वो पीस उसने वापस रख दिए। और इसके तहत जिसका कार्ड डिक्लाइन हुआ था उसने ये बात डाली थी कि जब आपका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है तो सबवे वाले आपका सैंडविच अंडू कर देते हैं। उस टाइम पर इसके सिर्फ 2 लाइक आए थे, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद एक और यूज़र ने उसी ट्वीट को रीट्वीट किया और वहाँ से 14,000 रीट्वीट और 1,94,000 लाइक आए थे। तो वहीं से इस मीम की शुरुआत हुई थी। अब जब पेमेंट डिक्लाइन हो जाए तो लोग उस अंडू को एक फनी वे में रिक्रिएट करते हैं, जैसे कि इस मीम में यहाँ पर एक आदमी अपनी हाथों की सर्जरी के लिए जाता है और डॉक्टर भी ऑपरेशन सक्सेसफुल कर देता है, लेकिन जब पेशेंट की पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है तो डॉक्टर उसके हाथ वापस काट देता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कार्ड डिक्लाइन की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई और इसका मतलब क्या है, जिनको ये मतलब समझ में नहीं आया है। चलिए देखते हैं एक अगला मीम। एक ना कार्ड की एक और है, देखिए ये है कार्ड डिक्लाइन का एक और मीम। एक लड़के ने चॉकलेट ली और उसको खाना भी शुरू कर दिया और क्रेडिट कार्ड दिया जैसे ही पेमेंट के लिए, तो पेमेंट डिक्लाइन हो गई। तो वो लड़का शॉप ओनर से यही कहता है, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर मिस्टेक हो गया। यहाँ पर गंगा जल का वो सीन यूज़ किया गया है जब अजय देवगन इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए पकड़ लेते हैं। देखिए आजकल ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं, तो उसी पर एक मीमर ने एक मीम बनाया है। देखिए चलिए पढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, सर बोलते हैं चलो बच्चों क्लास फिनिश हो गई है आज की, कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो जो एक लड़का है, जो शरारती लड़का क्लास में हर एक क्लास में होता है, वो पूछता है, सर वो अभी जो चाय देने आई थी वो आपकी बड़ी डॉटर है या छोटी? और सर का रिएक्शन ये होता है। तो बच्चे कुछ भी करते हैं, आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और लड़की से रिलेटेड मीम है, जहाँ पर एक लड़का प्रिया नाम से अपने टैटू बनवा लेता है हाथ पे। ये ब्रेकअप से पहले की कहानी होती है, लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है तो वो ही प्रिया बिरयानी बन जाती है। तो दोस्तों ये है अगला मीम। इसमें एक माँ अपने लड़के से पूछ रही है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, या मोम आई एम स्टडिंग। लेकिन गौर से देखने पर हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो चलिए हम चलते हैं योगेश के पास, जो कि हमारे मीम एक्सपर्ट हैं और उसका मतलब ये बताएंगे। चलिए योगेश के पास। हाँ तो आनंद, इस मीम के बारे में हम ये जानकारी देंगे आज कि इस मीम में आप देख सकते हैं कि लड़के के माथे पर तिलक बना हुआ है। इससे हमें ये प्रतीत होता है कि लड़का हिंदू विचारधारा में बिलीव करता है। दूसरी चीज़, माँ पूछ रही है अपने बेटे से कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तो बेटा जवाब देता है कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस मीम को ध्यान से देखेंगे कि उस चश्मे में उस गूगल के सर्च इंजन का ऑप्शन आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू डेमोलिश अ बिल्डिंग, ईजी वे टू डेमोलिश अ बिल्डिंग। इसका मतलब हमें ये है कि जो आजकल के हिंदुत्व विचारधारा वाले लड़के हैं वो बिल्डिंगों को डेमोलिश करने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू विचारधारा इस चीज़ को बिल्कुल नकारता है। तो चलिए चलते हैं वापस आनंद के पास। तो ये थे हमारे मीम एक्सपर्ट, जो कि आपको बता रहे थे इस मीम का क्या मतलब है। अगर आपको भी अपने मीम्स के ऐसे ही एनालिसिस करवाने हैं या आपको किसी मीम का एनालिसिस करवाना है, तो आप अपने मीम हमें फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।